सोलन में ऑटो यूनियन ने शुक्रवार को अपनी समस्याओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। यूनियन अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर की अगुवाई में ऑटो चालकों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा से मिला और ऑटो स्टैंड न मिलने व आर्थिक तंगी से जूझ रहे चालकों ने चेतावनी स्वरूप ऑटो बंद करके चाबियां डीसी को सौंपने की बात कही। यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि 4 लेन निर्माण के चलते पुराने स्टैंड खत्म हो गए हैं और प्रशासन ने अब तक नए पॉइंट निर्धारित नहीं किए। इस कारण चालकों की आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और बैंक की किस्तें चुकाना भी मुश्किल हो गया है। चालकों का कहना था कि अगर काम नहीं मिलेगा तो उनके परिवारों की जिम्मेदारी प्रशासन को उठानी होगी। अध्यक्ष धर्मपाल ठाकुर ने बताया कि डीसी ने आश्वासन दिया है कि अगले 8 से 10 दिनों में एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी और नए स्टैंड तय कर सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने वर्दी व उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिलाया है। यूनियन ने निजी वाहनों और ओवरलोडिंग पर कार्रवाई न होने पर भी नाराजगी जताते हुए नियमों को समान रूप से लागू करने की मांग की है। हम पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ सालों से बड़े उलझन में हैं, क्योंकि हमारे जो 4 लाइन के कारण जो भी हमारे ऑटो स्टैंड बने थे सारे, जहाँ पर पब्लिक आती है वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस थी और सारे पॉइंट हमारे ख़त्म हो गए थे। अब स्वाभाविक है कि जब 4 लाइन बनी है तो उससे दिक्कतें तो आनी थी इतनी सारी। अब उन बनने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी तक हमारे को ये दिया नहीं, कुछ नहीं पॉइंट नहीं दिया था। वो ये बोलते कि जल्दी हम 8-10 दिनों तक उसकी एक जॉइंट मीटिंग कमेटी बना देंगे और आपको 8 या 10 दिन तक आपका सारा कुछ ये सॉल्व कर देंगे और आपको नए ऑटो पॉइंट बना दिए। हमारे कुछ ऐसे एक नगर में तथाकथित कई लोग ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो किस मंशा से काम कर रहे हैं, सिर्फ ऑटो चालकों को ही तंग कर रहे हैं बार बार कि ये वर्दी नहीं पहनते, ये कुछ नहीं करते। स्वाभाविक के तौर पर इतना है कि हम लोग कभी ना कभी चलो 10-15 दिनों से पानी भी नहीं आ रहा हमारे नगर में, तो 2-2 ड्रेसें 3-3 ड्रेसें थी, जैसे वो कई बार वो धुल जाती, धुलने को रहती आती, तो कैसे हम करें। इक्का दुक्का वगैरह वर्दी से होते कोई बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी चालक है, चाहे वो किसी भी विभाग के, कोई वर्दी नहीं पहनता नहीं। ये क्या जब जिला प्रशासन हमारे ऊपर ही क्यों थोप रहा हर चीज़ कि हमारे ऊपर ही ये थोप रहे हैं कि ये करो। और कुछ ऐसे आरटीआई कार्यकर्ता बन गए जिनका कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक ही कारोबार के पीछे पड़े हुए, नगर में उनको कोई काम नहीं इतना। और ये सिर्फ ऑटो चालक और सारे लोकल यहाँ के लोग हैं, सारे यहाँ के स्थानीय निवासी है हिमाचल प्रदेश के सारे, ये समझ से परे कि उन्हें क्या दबाव डालना चाह रहे हमारे ऊपर, वो उनकी क्या मनसा ये भी पता नहीं लग रहा। जबकि हजारों जो निजी वाहन है जो स्कूलों में लगे हुए, कम से कम 500 के करीब तो सोलन नगर में ही चल रही है, जो 40-50 बच्चे उनमें बिठा रहे हैं और जिला प्रशासन भी मौन है उनको देख रहा हो, ना ही किसी प्रकार से कोई उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। सिर्फ ऑटो चालकों को क्यों तंग किया जा रहा है बसों में, जबकि ओवरलोडिंग हो रही है, सारी धड़ाधड़ बसें जा रही है सारी करके। ऑटो में एक आधी जरा बैठ के तो लगता है इनको जैसे हमने कोई पाकिस्तान का बॉर्डर टप दिया। ने बहुत ही हम एक्चुअली जो आए थे आज, हमने ये निश्चय करके आए थे कि हम कल सारे ऑटो बंद कर देंगे नगर के और डीसी साहब को अपनी चाबियां सौंप देंगे, क्योंकि हमारे अभी नए ऑटो जैसे आए हुए, हमारे बैंकों का लाखों रुपये कर्जा हमारे ऊपर और काम पहले नहीं इतना रहा हुआ। हमें बैंक की किस्तें निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। हम ये चाहते थे कि इनको चाबियां सौंप कर हमारे परिवार का पालन पोषण और बैंक की ये लोग ही हमारी किस्तें दें और हम भार मुक्त होकर हम यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन डीसी साहब ने जो हमारे आश्वासन दिया, उन्होंने यही दिया कि हम जल्दी, अभी हमारे कुछ अधिकारी छुट्टी पे हैं, किसी कारणवश गए हुए किसी काम से बाहर, वो बोलते हम एक जॉइंट एक कमेटी बना देंगे और आपको कुछ दिनों में आपको सारे रेगुलाइज कर देंगे, आपके जितने भी आपके ऑटो स्टैंड है।